डबल इंजन की सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दलितों की हत्या करवाना बंद करो बंद करो बंद करो। भूमिहीनों को 55 डिसमिल जमीन देना होगा देना होगा देना होगा। भूमिहीनों को 55 डिसमिल जमीन देना होगा देना होगा देना होगा। बिहार सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गिट्टी चोर बालू चोर गिट्टी चोर बालू चोर बाल गिट्टी चोर बालू चोर गिट्टी चोर बालू चोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी। मैं बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी मौजूद हूं बाढ़ में और जैसा कि आपको बता दूं कि जो SC ST समाज के जो भूमिहीन लोग हैं, इन लोगों के पास रहने के लिए ज़मीन नहीं है और जहां कहीं भी सरकारी ज़मीन में ये लोग रह रहे हैं तो सरकार के द्वारा इन पे अत्याचार किया जा रहा है, तोड़ दिया जा रहा है, इनको बेघर कर दिया जा रहा है। तो इसी को लेकर के जो है समतामूलक संग्राम दल के लोग जो है सड़कों पर उतरे हैं और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जो भी भूमिहीन गरीब मजदूर जो लोग हैं उनको जो है 5 डिसमिल जमीन दिया जाए और उनको रहने का व्यवस्था किया जाए। भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देना होगा देना एक जगह बैठ जाइए आप लोग, उधर बैठ। क्यों बैठ रहे हैं? सर को बुलाइए यहाँ पे। हम लोग आए हैं बाढ़ में गा रहे हैं, अतिक्रमण में दलितों का घर टूटेगा, जल जीवन हरियाली में दलित ही टूटेगा। सर DSP साहब के बुलाइए, हम मांग पत्र देने के लिए आए हैं। आप मांग पत्र स्वीकार करिए, हम चले जाएंगे। हम बैठने नहीं आए, आप ऐसे में बैठने के लिए है। यहाँ जनता मालिक है। बिहार सरकार सरकार बुलाइए, पत्र देंगे। खाली करो खाली करो खाली करो। रास्ता छोड़िए, आप लोग बात रखिए अपना, आप लोग वार्ता रखिए अपना साहब के पास। हम स्टाफ हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? साहब के साथ साहब का क्या कहना है? आ रहे हैं। बैठ जाइए, क्या कहना है? हम जो है बाढ़ में गा रहे हैं और इनकी पुलिस प्रशासन जो नीतीश कुमार के देखिए ये देखिए कैसे बंद कर रहे हैं। देखिए प्रशासन के जो लोग हैं गेट पे ताला लगा रहे हैं। देखिए ये देखिए ताले से करते हैं कि साथ मिलने नहीं आ रहा है। देखिए पता नहीं प्रशासन को क्या लगता है, डर है, खौफ है, क्या कहा जाए। जमीन देने की बात सरकार को जूता संविधान के जूता से मारना चाहिए कि इतना परिवार बाढ़ से परेशान है। ये AC में बैठे हमको जगह नहीं है सर, रोड पर सुते हैं, रहते हैं। ना गंगा जी आ गया, रोड पर चला आया। 50 घर है, मसूद भी 10 नंबर वार्ड में रहते हैं। कुछ को साधन नहीं, हमको जगह दीजिए। बाल बच्चों को खाते पीते 4 गो परिवारी है, कहाँ लेके जाएंगे 4 गो बेटा पुतों के? सविता लेलम सिनेमा के पास सर। हाँ, हमको जगह दीजिए, कुछ हालत नहीं दीजिए। एक तो राशन कार्ड कुल दहा लियो, घर दुआर कुछ न, कुल बाल बच्चा भूखल मार लियो। डर में भगा कोई नहीं देखो, ले जाको गरीब के नहीं देखो, कोई नहीं। सरकार की तरफ से जमीन मिल रहा है ना? हाँ ना, कुछ नहीं को लिख के ले जाको, बाबा नहीं देखो। हाँ ना 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 सुंदर हाँ सब नहीं देखो, गरीब के भूखल देवे करो। बाबा गरीब के देखे नहीं गरीब ये सुधर के देखे बाबन अपने गपत कर ले। जब गल्ला पति आवे खा जहो नहीं मिलो है और दहल ये पानी में अपने तो पानी भेल के जाए है आवे ये दहल ये तखने प्रसाद उसके हके उसके साथ हमें मिलते लखने खावल मिलता से हमरा कट्ठा जमीनियो मिलता तरह हथियाला नदिया में ये फसल नदिया में लगा के हम कैसे रहबे? हमर बाल बच्चा डूब जाता, डूब धस गले तो कैसे रहबे? नीतीश कुमार जी से क्या कहिएगा? नीतीश कुमार जी कहेगा हमको जगह दीजिए, हमको जगह दीजिए। 10 मिनट जमीन चाहिए, हमरा जमीन चाहिए। हम लोग का खाने का व्यवस्था नहीं है, रहने का व्यवस्था नहीं है। हम लोग रोड पर सोते हैं, पानी आ गया, हम लोग
लोग का घर द्वार नहीं है। हम लोग का कुछ हमको खाली जमीन चाहिए कि अपना झोपड़ी हम दहल ही है। वहाँ पे कैंप लगाया गया है, खाने पीने का व्यवस्था किया गया है, सारा कुछ अरेंजमेंट किया गया है, फिर भी आप लोग कह रहे हैं हमनी का घर भास गए, फूल में घर हमर का चल गए, जमीन तो हम सब कहाँ है, हम कहाँ रहिए, हमरा फूल में चल गए जमीन, हम पानी में फसल है, एगो घर बच रहे हमनी के जमीन। कहाँ रहते हैं? घरवे में फूल पर रहिए, फूल पर झोपड़ी में करके खाए के ठिकाना नहीं है हमनी का फूल में हमर घर में हमरा के गरमा में सुंदर तक अगर रहने के जिनको नहीं बदलता है, और कखने ढा देगा, कखने की हो जाएगा, उजड़ के चल जाएंगे। हमारा जमीन रहे मिलना चाहिए, जमीन हमरा मिलना चाहिए, और कुछ नहीं, जमीन हमरा कुछ नहीं मिला। गांव के मुखिया कुछ हमारे के जगह देला बाबू, एक कट्ठा दिया, बाल बच्चा 5 गो बेटा। जमीन गला नहीं मिलता है सर, नहीं मिलता है, नहीं मिला सर। हाँ सर, इसलिए आए। नहीं कर नहीं दिए हैं। कितना दिन से देंगे? कितना दिन से देंगे? नहीं मिला नहीं। देख सकते हैं ये लोग चीख चिल्लाकर ये कह रहे हैं कि प्रशासन जो कही थी कि 5-5 डिसमिल गरीब गरीबों को जमीन दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इन लोगों को दिया नहीं गया है। ये लोग इतना कड़कती धूप में आए हैं प्रशासन से ये मांग करने, और प्रशासन के लोग देखिए कि अभी तक इनसे मिलने के लिए लोग नहीं आए हैं। मांग कर रहे हैं एसडीओ साहब को एक बार ज्ञापन भी दें, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो एसडीओ साहब आए और फिर से हम लोग ज्ञापन देंगे, उसके बाद चले जाएंगे। एसडीओ साहब आएंगे, हम लोग ज्ञापन देंगे, फिर चले जाएंगे। जी सर, पहले से आप लोग दिए? हाँ, दिया हुआ है। ठीक है, शांति बने, हम बात करते हैं। हम शांति, हम लोग कोई हल्ला तो 4-5 आदमी चलिए साथ में, मिल लीजिए सर, ज्ञापन दे दीजिए। दरवाजा पे आए हुए सर, इतना पीड़ित जो बाहर और यहाँ आए हुए हैं सर, आप बताइए इतना पूरे परिवार के सामने बात होगा? यहाँ पर सर एसडीएम साहब बता दे कि अब तक हम इतना व्यक्ति को पर्चा दे दिए हैं और इतना व्यक्ति को हम लोग देंगे, ये सारे लोग सुनना चाहते हैं। पुलिस प्रशासन के लोग आए थे एसडीओ साहब से बात करके इनसे मिलने के लिए। इनको कहा गया कि आप जो है 5 लोगों का डेलीगेशन टीम बन के और एसडीओ साहब के पास मिलने के लिए चलिए, तो ये लोग जो है साफ मना कर दिए। इनका कहना था कि नहीं, हम लोग ऑफिस में नहीं जाएंगे मिलने, जब आए हैं सब लोगों के साथ में तो एसडीओ साहब को यहीं पे आकर के बात करना होगा, इसके बाद ही उनसे हम बात कर पाएंगे। तो अब देखिए क्या कुछ होता है। हालांकि पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं उनका कहना है कि ठीक है, हम एसडीओ साहब से बात करते हैं और उनको लेकर के आते हैं। बाकी वीडियो में आप बने रहिए, एसडीओ साहब भी आएंगे, हम वो खबरें भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और झूठी मुकदमा में दलितों को जेल भेज रहा है, और जो हमारे लोग जैसे शांतिपूर्वक आंदोलन करते हैं उन पर लाठियां बरसाने का काम करता है, और हम जैसे आंदोलनकारी के 5 महीने जेल भेजा, तो क्या टूट जाएंगे? इसी का खून में बाबा बच्चा चाहिए जो है, खून है दौड़ रही है, हम झुकेंगे नहीं और टूटेंगे नहीं। तो देख सकते हैं अभी एसडीओ साहब आए हैं इन लोगों से बातचीत करने के लिए। बिहार में जिस तरीके के 1950 अधिनियम के तहत 95 पर्चा जो ज़मीन दिया गया था, लेकिन कब्जा किसका है? दबंग जातियों को और राइफलधारियों के, और दलित सिर्फ दलित को पास पर्चा है। उसके बाद बिहार सरकार ने अतिक्रमण अधिनियम निकाला, उसमें भी दलित का ही घर टूटा। फिर बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली लाया, उसमें भी दलित ही पिटाया। अब बिहार सरकार जब सर्वे लाए हैं तो उनको 95 पर्चा के जो अधिनियम होता है और 5 डिसमिल का जो कानून बनाया था, इस सर्वे में उनको इंक्लूड कर करके दलित परिवार को 55 डिसमिल ज़मीन देना चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ कहें कि हम 5 डिसमिल ज़मीन देंगे और बोले हैं, धरातल पर उतर करके नहीं दिए। दूसरा मुद्दा है कि बाढ़ में
इतनी बड़ी बाढ़ आ चुकी है और आपकी जो है सत्ता व्यवस्था और आपकी शासन प्रशासन विधि व्यवस्था आपके अंडर है, सरकार के अंदर और आपके अंदर है। लेकिन रामनगर दियारा 10 नंबर वार्ड में अभी जो है वहाँ रविदास और पासवान समाज वहाँ न्याय नहीं मिला है और नहीं निकले हैं। और दूसरी दरबे भदौर में जो है SC ST लोग जो है ये क्या बोलता है उसको, दरबे भदौर में सुंदर चक गांव में जो है एक भसान में बसे हुए हैं। इतनी दहाड़ आ चुका है कि उसका घर जो है वो नदी में दह रहा है। सर तो इस पे आपकी कार्रवाई होना चाहिए। और पूर्व में भी हम लोगों ने लेटर दिया है, उस पे आप विवरण दीजिए कि आप उस पे क्या कार्रवाई, कितना चिन्हित किया। कुछ महीने पहले आपको दिए थे 73 लोगों का लिस्ट था कि नहीं, यही बाढ़ मलाही से हम लोग दिए थे कुछ लोगों का कि मतलब आप इसको देख के सर जितने लोगों को जरूरत है। उनका पर्चा मिला हुआ है कि नहीं मिला? नहीं, पर्चा नहीं मिला। आप लोग से कहे थे कि जमीन, हाँ, पर्चा देने के लिए व्यवस्था करवा के नहीं लेना है सर, उस पे कब्जा भी आप करवाइए। वो करवा दें, पर्चा मिलेगा तब तो पर्चा मिलेगा। उसके बाद आप लोग से अनुरोध है सर कि सरकार का तहत जो है सरकार पर्चा देती है, फिर दखल दिलाने के तहत जो है हम लोग दखल भी दिलवाते हैं। हम लोग का सर पूरे बिहार में हम लोग 5-5 डिसमिल के लिए आंदोलन कर रहे हैं। बिहार सरकार बोली है कि गरीब वैसे जो भूमिहीन है उनको 5 डिसमिल जमीन हम लोग देंगे। तो हम लोग कर रहे हैं कि सिर्फ धरातल पे नहीं उतरा है, बोले हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं कि उसको धरातल पे उतरे। और बाढ़ में भी कई लोगों की समस्या है सर, हम बराबर घूमते हैं और आपको पता है कि हम लोग कार्य करते हैं जमीन और थाने में भी कई सारे ऐसे केस हैं, चाहे पंडारक थाना हो, बाढ़ थाना हो, अदर थाना में हमारे लोगों को आपका SC ST वाला केसेस होता है। ठीक है सर, हम लोग एक एक केस को रिव्यू करते हैं, यहाँ पे मीटिंग भी रखते हैं। और आज भी जो है SC ST समुदाय के जो लोग हैं उनके लिए हम लोग अलग से मीटिंग रखते हैं। साल में हम लोग 4 मीटिंग रखते हैं और वीकली मतलब वीक या 2 हफ्ते में एक बार जो है जितने भी केसेस होते हैं उसका हम लोग समीक्षा करते हैं। और जो बेनिफिट दिया जाता है सरकार के माध्यम से वो हम लोग। एक पंडारक का भी मैटर है सर, मंझला बीघा का है, 1.5 से 2 महीना हो चुका है। वहाँ महिला के साथ अरुण यादव नामक व्यक्ति मतलब वहाँ पे अभद्रता किया भी है। हाँ, सब कुछ हो गया है सर, लेकिन अभी तक प्रशासन हमको कह रही है कि मतलब आप लोकेशन दीजिए। हम लोग लोकेशन सर कैसे दे के क्या करें? वहाँ पे हमारी संख्या कम है, हमारे लोग कम है, पिस्टल भिड़ा के सब कुछ किया है। महिला के साथ जिस प्रकार से अभद्र व्यवहार हुआ, वहाँ IO पवन कुमार हैं, उनको बार बार हम लोगों ने कहा, पवन सर से कहे भी कि आप लोग सर नहीं सुनिएगा तो मजबूरन हम लोग थाना पे आएंगे, लीगल एक्शन होना चाहिए। 5-5 डिसमिल जमीन के तो सरकार तो आप लोग को विधिवत ऑर्डर दिया गया है कि मैंने घोषणा ही है, तो अपनी स्कीम है सरकार। और यदि स्कीम है तो सर आप लोग कुछ लोग को दिए हैं बाढ़ में कि नहीं दिए किसी को? सर रोड बहता क्यों है? जगह नहीं है उसको, नहरपन पर बसेगा तो बहेगा ही। और वो प्रशासन का फेलुअर है कि नहरपन पर बसता है, कहीं तो बसेगा। सर घर तो होना चाहिए ना सर, किसी को घर के लिए जमीन नहीं है, घर के लिए तो कम से कम जीने करवाइए। और आप कह रहे हैं सर लगातार मीटिंग करें, 1 घंटा के बाद सुनिए किसी को बाढ़ में आपका अनुमंडल क्षेत्र में किसी को हत्या हो जाए, किसी को बलात्कार हो जाए। हम लोग देखिए आप लोग सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन सरकार पर पूरा सवाल है। 1 घंटा के अंदर फिर आप बाढ़ के अनुमंडल क्षेत्र में हत्या होता है, बलात्कार होता है, कैसे हम कहें सर, क्या कहें? अभी तक मैंने 2-3-10 बरस के सुना कि किसी को SC ST मुआवजा भी नहीं मिला है। मुआवजा नहीं मिला, मुआवजा जो है मामले में हम खुश नहीं है सर। मुआवजा इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना, कम से कम जमीन वाला जो समस्या है सर आपके अधिकार क्षेत्र का है, आप जमीन सर देने का काम करिए। आप पूछ सकते हैं कि सर सारे लोग कितना मतलब नहर पे बसे कहाँ के हैं? सभी लोग कहाँ के हैं? सभी पूरे अनुमंडल में जमीन मिला आप किसी विशेष तारीख को सर चाहे तो कैंप लगा के या फिर सर आप उस गांव को जाकर खुद से भ्रमण करके देख के और उसका वास्तविक पर्चा देने का काम करिए। फिर से देंगे और उस पर भी आप लोग, और जिसका वास्तविक पर्चा मिल गया उसको कब्जा करना अधिकार है। तो एक ज्ञापन हम दे रहे हैं, थोड़ा सा फोटो लेने के सर को हम ज्ञापन दे देते हैं। बाढ़ अनुमंडल में 4 जगह हम लोग कैंप कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा जो वहाँ पे सामुदायिक किचन है, रसोई है, उसका हम लोग जो है वहाँ पे जो है चल रहा है। और जो रामनगर दियारा अथमल गोला का जो बात की, हम वहाँ पे जो है हर दिन जा रहे हैं। और नाव जो है वहाँ पे कल तक जो है 4 नाव जो है वो वहाँ पे परिचालन हुआ था।
और जो लोकल नाव जितना भी था हम लोग सभी को उसमें लगा दिए। नहीं सर, वहाँ से हम परिवार से बात हुआ, सभी नाव को हम लोग वहाँ पे लगा दिए। 2 दिन से सीओ का कॉल किया, हम अपने खुद सीओ साहब के कॉल किए, लेकिन सीओ ने हमारा किचन वहाँ पे चल रहा है, टेंट भी लगाए हैं। बाहरी लोग चला रहे हैं, आप पानी में थोड़े चला रहे हैं, जो पानी में फंसे उसको तो पहले निकालिए ना सर। हम लोग रेस्क्यू नहीं करिएगा तो डूब के मर जाएगा सर। वहाँ पे लोग 1 से 12 वार्ड जो है रामनगर दियारा का उसमें प्रभावित है। 400 से 500 लोग हर दिन जो है वहाँ के लोग खा रहे हैं। अगर आप जाएंगे वहाँ पे तो आपको दिखेगा कि हम लोग शौचालय का भी व्यवस्था किए हैं, वहाँ पे पानी का भी व्यवस्था किए हैं, वहाँ पे हमारी मेडिकल टीम रहती है। कल एक सांप वाला केस भी आया, उसको तुरंत हम लोग हॉस्पिटल भेजे हैं। फिर जो पशु के लिए चारा होता है वो भी आज से हम लोग वितरण करना स्टार्ट कर दिए हैं। कल भी वितरण हुआ था, पशु के लिए अलग से चारा हम लोग मंगाते हैं। फिर टेंट लगाया गया कि जो लोग आके रहे हैं उनको टेंट के अंदर में रहें, उनको पॉलीथीन शीट सभी को दिया गया है। और खाने का व्यवस्था जो है 2 टाइम हम लोग वहाँ पे खिला रहे हैं। स्कूल जो है आपका सबनीमा जो स्कूल है, हाँ, उस मध्य विद्यालय और उच्च विद्यालय, वहाँ पे हमारा रसोई चल रहा है। और जनरेटर की भी वहाँ पे व्यवस्था की गई है जहाँ पे लोग रह रहे हैं ताकि वहाँ अंधेरा ना रहे। तो सारा व्यवस्था हम लोग। आपका काम अच्छा है सर, नहीं उसमें कार्रवाई करिए। इसमें जो है जैसे ही जो है हम लोग डायरेक्टली इसमें रिव्यू करना स्टार्ट कर देंगे, चूँकि अंचलवार रिव्यू करेंगे। इसमें हर एक अंचल में जो है दलित समुदाय के लोग हैं ही, तो इसमें जो है एक टारगेट के तहत जो है हम लोग देखेंगे कि कितना जो है पर्चा का वितरण हुआ है। जिसमें जो पुराने जो पर्चा हैं, जैसे पंडारक से एक बार आया था कि पुराना पर्चा मिला हुआ है, लेकिन कुछ है कि दखल नहीं आया है, दखल नहीं हुआ है, तो वो सारे हाँ जो लोग काफ़ी सालों से लगभग 200 सालों से लगभग दूसरे के ज़मीनों पर जो पहले मजदूर आप जिसके यहाँ मजदूरी करते थे वो लोग ज़मीन दे दिए, लेकिन उन लोग के पास पर्चा नहीं है। अब वो लोग जब ज़मीन सर्वे होगा, एक मिनट, जब ज़मीन सर्वे होगा तो उन लोगों के पास पर्चा नहीं, तो उन लोगों को बेदखल कर दिया जाएगा उस ज़मीन से, जबकि उनके पास ज़मीन भी नहीं है। तो वो 2 सालों से रहे हैं, 200 सालों से रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए हमारे यहाँ जो है अभियान बसेरा के तहत प्रॉपर गाइडलाइन है, जिसके तहत जो है जो दलित समुदाय के लोग हैं जो जिनके पास ज़मीन नहीं है उनके लिए 3 से 5 डिसमिल का ज़मीन देने का और उनको वहाँ पे जो है घर बनाने का प्रावधान है। तो इसका हम लोग जो है रेगुलरली रिव्यू भी करते हैं। अभी और अच्छे से जो है इसमें रिव्यू करेंगे कि जिनके पास जो भूमिहीन कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनको जो है वास करने हेतु जो है ज़मीन दिया जाए। सवाल ये है सर कि 200 सालों से लगभग रह रहे हैं वो 3 को दे दीजिए ओरिजिनल। किसी के यहाँ मजदूरी करते थे वो लोग उन्हें ज़मीन उनको रहने के लिए, देखिए जो ज़मीन वहाँ से उन लोगों को हटाया जा रहा है। जैसे अकमल गुलाग में करजान गाँव की दलित बस्ती है, वहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है और कहा जा रहा है आपका ज़मीन नहीं, लेकिन 200 सालों से वहाँ रह रहे हैं। क्या उसमें कोई अतिक्रमणवाद चला है? क्या हुआ है उसमें बताइए, क्या उसमें क्या हुआ है? उसमें अतिक्रमणवाद चला है। देखिए जो गैर मजुरवा मालिक ज़मीन होता है, जो गैर मजुरवा मालिक ज़मीन है, जो कि पहले के जो पूर्व के लैंडलॉर्ड थे जो है वो जो है उसका देखरेख करते थे, तो गैर मजुरवा मालिक ज़मीन को हम लोग सेटल करते हैं। और जो वास जिसके पास वास करने के लिए ज़मीन नहीं है उसको गैर मजुरवा मालिक ज़मीन से जो है 3 से 5 डिसमिल जो है ज़मीन दिया जाता है वास करने के लिए। उसका पर्चा जो है हम लोग जांच करते हैं। सबसे पहले जांच करना ज़रूरी है कि इनके पास वास हेतु ज़मीन है कि नहीं, उसके बाद जो है हम लोग उसको पर्चा जो है देते हैं। एक और सर, अम्बेडकर नगर में वार्ड नंबर 8 है, स्कूल के बगल में बहुत से दलित वस्तु को खाली करवाया जा रहा है, बहुत घर उसमें जा रहे हैं, उस पर मतलब क्या होना है सर? ज़मीन का जो है क्या है वहाँ पे सरकारी ज़मीन है क्या है? वहाँ पे सरकारी ज़मीन, वहाँ के लोग जनता को बोले हुए हैं। हाँ और वहाँ 200 वर्ष से लगभग लोग तो रह रहे हैं। मोस्टली जो इस टाइप का जो एरिया रहता है वो गैर मजुरा मालिक ज़मीन रहता है। उसमें जो है अगर जो मैंने बताया कि अगर जो है उनके पास वास हेतु भूमि नहीं है तो उसका जांच करके बनेगा महिला सेट। कहाँ का मामला है? सविता सिनेमा के पास सर, अम्बेडकर नगर वार्ड नंबर 8 स्कूल के बगल में। ये नगर इंडिविजुअल जो केसेस हैं इस टाइप के, स्पेसिफिक जो केस है उसको अलग से लिख के दे दीजिए जो है इसमें हम लोग